आदेश माई का मनुष्य जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाले संस्कारों के बारे में आज हम बात करेंगे कि मनुष्य का जीवन कब से शुरू हुआ और सनातन उसके बारे में क्या कहता है। क्योंकि सनातन से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां सभी तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आता है गर्भाधान संस्कार। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। नंबर 2 पे आता है पुंसवन संस्कार। जी हाँ, गर्भधारण के बाद किए जाने वाले संस्कार को जो दैवी जगत से संबंध स्थापना के लिए किया जाता है उसे हम पुंसवन संस्कार कहते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार, यह भी गर्भ के दौरान किए जाने वाला संस्कार है। चौथा आता है जातक कर्म संस्कार। शिशु के जन्म के बाद किए जाने वाले संस्कार को जातक कर्म संस्कार कहते हैं। नंबर 5 पे जो आता है वो है नामकरण संस्कार। छठा संस्कार जो है वो है निष्क्रमण संस्कार। शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाने वाला संस्कार निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। नंबर 7 पर जो संस्कार आता है वो है अन्नप्राशन। जी हाँ, पहली बार शिशु को अन्न खिलाने का संस्कार अन्नप्राशन संस्कार कहलाया जाता है। नंबर 8 पर जो संस्कार आता है वो है चूड़ाकर्म, जिसे हम मुंडन भी कहते हैं। शिशु के पहली बार बालों को कटवाने को चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। पर आता है कर्णभेद संस्कार। शिशु के कान छेदने को कर्णभेदन संस्कार कहा जाता है। तत्पश्चात 10वें नंबर पर संस्कार आता है वो उपनयन संस्कार कहलाया जाता है। अब 11वें नंबर की बारी आती है वेदारंभ संस्कार। वेदों का आरंभ करने का संस्कार को वेदारंभ संस्कार कहते हैं। इसके बाद किशान संस्कार आता है। छात्र जीवन के अंत में किया जाने वाला संस्कार किशान संस्कार कहलाया जाता है। जी हाँ मित्रों, समावर्तन संस्कार, जिसे हम 13वें नंबर पर प्राप्त करते हैं। शिक्षा पूरी करके घर लौटने का संस्कार समावर्तन संस्कार कहलाया जाता है। इसके बाद विवाह संस्कार की तैयारियां शुरू होती हैं। जी हाँ, जिसे आप सभी जानते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किया जाने वाला संस्कार विवाह संस्कार कहलाया जाता है। 15वें नंबर पर जो आता है वो है वानप्रस्थ संस्कार। जी हाँ, हमारे सनातन में एक निश्चित उम्र पर निश्चित कार्य को करना बताया गया है। वानप्रस्थ भी उसी निश्चित उम्र के लिए बताया गया हुआ संस्कार है। जब गृहस्थ आश्रम का त्याग कर वन में रहने जाते हैं तब यह संस्कार होता है। वन में रहने से के मतलब ये नहीं कि आप अपना घर बार छोड़ दीजिए, जैसे आजकल के ट्रेंड में कहते हैं रिटायरमेंट ले लेना, गवर्नमेंट 60 के बाद रिटायरमेंट देती है। ऐसे ही सनातन वानप्रस्थ बताता है कि आप अब रिटायरमेंट की तरफ हैं। और इसके बाद जो संस्कार आता है वानप्रस्थ के बाद संन्यास, और इसके बाद जो संस्कार आता है उसे कहते हैं त्रयोदशी संस्कार। जी हाँ मित्रों, जिसे आप सभी जानते हैं, जो मृत्यु उपरांत किया जाता है उसे त्रयोदशी संस्कार कहा जाता है। तो इस तरह से ये सारे संस्कार हमें सनातन ने बहुत पहले ही दिए हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।